बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वाइवा डिस्कस करेंगे टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। ये आपको सर्किट डायग्राम नजर आ रही है। ये आपका टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है। पैरेलल में इसके साथ वोल्ट मीटर लगा है। एम मीटर सीरीज में लगा हुआ है और ये बैटरी और की। और ये सिंबल जो है वो रियोस्टेट का होता है। ये फिक्स्ड एंड है रियोस्टेट का और ये वाला एंड क्या है, वेरिएबल एंड है। अब आप देखें इस प्रैक्टिकल की जो रियल डायग्राम है, रियल डायग्राम आपको कुछ इस तरह की होगी। ये वोल्ट एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट को जब आप मूव करते हैं तो इसकी हेल्प से वोल्टेज चेंज होता है और वोल्टेज चेंज होगा तो ऑब्वियसली करंट भी चेंज होगा। लेकिन जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है कि एम मीटर और वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट मालूम करना है। लीस्ट काउंट क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिसकी हेल्प से हम रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो इसका अगर आप नोट करेंगे तो एम मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास क्या है, 1 एम्पेयर। सबसे छोटा डिवीजन 1 एम्पेयर का है। और जो लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर का है वो किसके बराबर है, 0.5 वोल्ट का है। अच्छा, अब आपको काम क्या करना है कि इस रियल स्टेट की स्लाइडर को जो है इसको आप मूव करेंगे और वोल्ट मीटर पे जो है वो वैल्यू कितनी सेट करेंगे, 0.5 वोल्ट। और उसका करस्पॉन्डिंग करंट आप एमीटर से पढ़ लेंगे। फिर आप स्लाइडर को मूव करेंगे। अब आपको रीडिंग 0.5 के स्टेप पे बढ़ानी है। पहले 0.5 था, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। इन सारी वैल्यूज पे आप क्या करेंगे, जो भी करंट है वो रीड करके रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, अगला कॉलम क्या है, आपको रेजिस्टेंस मालूम करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, ओम्स लॉ से किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। और आर के टर्म में वे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V/I। ये ओम है क्योंकि रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब आप डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 0.5 को जब आप 0.6 से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.833। इसी तरह आप सारे रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लेंगे। अगला काम आपको क्या करना है कि ग्राफ प्लॉट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। ये देखें, ये आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे। ये वोल्टेज आप एक्स एक्सिस पे लेंगे और करंट वाई एक्सिस पे। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप आएगी। शुरू में ये स्ट्रेट लाइन होगा और आगे जाके जो है ये फिर स्ट्रेट लाइन से कर्व की फॉर्म में डेविएट कर जाएगा। तो ये तो आपकी का एक्सपेरिमेंट था। अब आइए वाइवा की तरफ। तो वाइवा के बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, व्हाट इज अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। A tungsten filament lamp is an incandescent light bulb that uses a tungsten filament as the light emitting component. अच्छा, अगला सवाल है, व्हाट इज इनकैंडिसेंट बल्ब। अच्छा, अब इनकैंडिसेंट बल्ब क्या होता है कि जो कि जिसमें लाइट हीट के थ्रू प्रोड्यूस होती है। आप जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट से बल्ब के पास करते हैं और वो हीट होके जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये इनकैंडिसेंट बल्ब होता है। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है कि व्हाई अ टंगस्टन फिलामेंट बल्ब इज यूज्ड एज द फिलामेंट मटेरियल। तो हमें एक ऐसा मटेरियल लेना होता है कि जब आप इसमें से हीट पास करें तो वो मेल्ट ना हो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ये देखें 3442 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमने टंगस्टन को चूज किया है एज अ फिलामेंट मटेरियल। अगला सवाल देखें, डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होती है। अगर आप किसी भी कंडक्टर को देखें तो उसमें दो चीजें होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आइंस। पॉजिटिव आइंस अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं इस तरह। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव आयन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो जब भी हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर में, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे। देखें, इलेक्ट्रॉन की मोशन कुछ इस तरह होगी। इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे ट्रेवल नहीं करेंगे।
बल्कि ये क्या करेंगे, जाके इस पॉजिटिव आइन से टकराएंगे, फिर ये इधर से टकराएंगे, और इसी तरह सो ऑन, एक जिगजैग पाथ प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या चीज अपोज कर रही है, ये पॉजिटिव आइंस। अगर ये पॉजिटिव आइंस ना हो तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑपोजिशन नहीं हो, तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ऑपोजिशन ड्यू टू द collision with the positive ion। यहाँ पे आप देख लें, resistance is the measure of the opposition of current flow in an electric circuit। Resistance is measured in Greek letter omega। When potential difference is applied to a conductor, the current start flowing, or the free electrons starts moving। While moving, the free electron collide with the atoms and molecules of the conductor. Due to the collision or obstruction, the rate of flow of electron or electric current is restricted। Hence, we can say that there is some opposition to the flow of current। Thus, the opposition offered by a substance to the flow of electric current is called resistance। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज शो करती है कि करंट की डायरेक्शन आप कैसे मेजर करते हैं, ऑल्दो हम इसको डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कि अगर एंशियंट पीपल क्या बिलीव करते थे कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। तो शुरू में जो करंट की डायरेक्शन डिफाइन की गई थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जब आप करंट की डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट। ये देखें, ये डायरेक्शन एरो की हेल्प से शो कर दी गई है। अच्छा, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ली गई है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अच्छा, अब जो है वो अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है, कि जब जब आप हीट करते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो ये जो पॉजिटिव आइन ऑसिलेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, इनकी ऑसिलेशन बढ़ जाती है, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोलिजन होते हैं और कम करंट पास होता है। तो अब आगे आप ये देख लें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ resistance on temperature। All solids are made up of vibrating atoms। The higher the temperature, the faster these atoms vibrate। Electric current is the flow of free electrons in a material। The electron collides with a vibrating atom which impede the flow, hence the current decreases। So if the temperature decreases, the resistance increases, and as the resistance increases, the current decreases। क्या बात है ये, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने कोलिजन होंगे, और इसलिए आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द मटेरियल। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरा, ये मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करता है कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है, क्योंकि हर मटेरियल में पॉजिटिव आयन की पोजीशन डिफरेंट होती है। और टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको ही पता है कि ओम्स लॉ states that voltage across the conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all the physical condition and temperature remains constant। V is equal to IR। अच्छा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ओम्स लॉ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि इस प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, आप देखें अगला सवाल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू प्लॉट वोल्टेज अगेंस्ट द करंट फॉर अ टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। The graph is typically a curve showing a non-linear relationship due to the change in the filament resistance with this temperature। अच्छा, देखें यहाँ पे मैं दोबारा ग्राफ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये देखें, ये आपके पास जो ग्राफ है,
यहाँ से यहाँ तक जहां तक स्ट्रेट लाइन है अभी जो है बल्ब ग्लो नहीं करना शुरू हुआ। इनिशियली बल्ब ग्लो नहीं करता। जब तक बल्ब ग्लो नहीं करता ओम्स लॉ वैलिड है। यहाँ तक देखें ग्राफ लीनियर है। लेकिन जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। और इसके बाद यहाँ से देखिए ओम्स लॉ ब्रेक हो गया क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया। फिजिकल कंडीशन और कंडक्टर की सेम नहीं रही तो इस वजह से ओम्स लॉ ब्रेक हो जाता है। अच्छा भाई यहाँ पे देख लें व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू प्लॉट अ वोल्टेज अगेंस्ट द करंट फॉर अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व हो जाएगा चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो फिर कर्व नहीं आता। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट विद द टेम्परेचर। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द लैटिस वाइब्रेशन पॉजिटिव आइन को लैटिस आइन भी कहते हैं। लैटिस वाइब्रेशन विद इन द टंगस्टन फिलामेंट increases causing more collision of the electron flowing through which increases the resistance। अच्छा अब आगे का सवाल क्या है why does tungsten filament lamp have a higher initial current when first switch on। जब पहले आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता रेजिस्टेंस लो होती है। तो इस वजह से आपके पास क्या होता है करंट ज्यादा होता है। व्हेन फर्स्ट स्विच ऑन फिलामेंट इज कोल्ड and has lower resistance as it heats up the resistance increases reducing the current। अच्छा अब सवाल क्या है कि ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं। ओमिक डिवाइस वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं यानी करंट इसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोई भी क्वांटिटीज तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए जब बल्ब ग्लो नहीं करता तो उस वक्त तक जो है वो क्या होता है ओम्स लॉ फॉलो हो रहा होता है तो ग्राफ जो है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन में होता है। अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या है ओमिक डिवाइस की रजिस्टर्स एंड वायर्स आर सैंपल्स। नॉन ओमिक डिवाइस पर आ जाए तो नॉन ओमिक डिवाइस क्या होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल क्या है वैक्यूम ट्यूब एंड थर्मिस्टर। अच्छा अब ओम्स लॉ का ग्राफ जो है वो इस शेप का भी हो सकता है यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैन यू डिस्क्राइब हाउ द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट बल्ब लुक्स। द वोल्टेज द वोल्ट यानी ग्राफ आपसे बेसिकली एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है। द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट इज नॉन लीनियर at low voltages the current almost linear with the voltage because the filament is cool and the resistance is low। as the voltage increases the filament heat up and resistance increasing causing the rate of increase of current to slow down। at higher voltages the curve flattens out showing for a large increase in voltage। the current increases by a small amount due to higher resistance of the hot filament। दोबारा वही सवाल है explain the result of the graph। as the current increases the temperature of the filament in the lamp increases since the filament is a metal the higher temperature causes increase in resistance। resistance opposes the current causing the current to increase at slow rate where graph is a straight line the resistance is constant। the